आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल में जिए। हमसे गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी, गम से गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया। खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। शुभ करम की कलम से कल का लिखे इतिहास हम। शुभ करम की कलम से कल का लिखे इतिहास हम। प्रेम पावन एकता की
है तस्वीर दी, भरने को रूहानी रंग से जग की है तस्वीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। ओम शांति। 3 जनवरी 2021 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 5 अक्टूबर 87। मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकीलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो किन बच्चों को आज बाबा देख रहे हैं जो जब से बाबा के बने हैं, जब से ये ब्राह्मण जन्म मिला है, तब से लेकर के तो आज दिन तक सदा संतुष्ट रहे हैं और अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट किया है। तो आज ऐसी संतुष्ट मनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन में, संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। सोचे हम इतने ब्राह्मण बच्चे, लेकिन बाबा कहते जो सदा ही संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करता रहे और स्वयं को ऐसा अनुभव करे कि बाबा से जैसे गोल्डन पुष्प संतुष्टता के मुझ पर सदैव बरसते रहते हैं और वही बरसते हुए पुष्प मुझे अन्य आत्माओं की झोली में भी भरने हैं। लेकिन बाबा कहते बहुत कम आत्माएं ऐसी हैं इतने बड़े ब्राह्मण परिवार में जो सदा संतुष्ट रहती हो, संतुष्ट करती हो। तो बाबा कहते माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मनियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मनियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते हैं। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते
और निकलते और फिर फंसते रहते। तो बाबा कहते और बच्चों को भी बाबा देख रहे हैं, 3 तरह के बच्चे हो गए टोटल अभी। पहला जो सदा संतुष्ट रहते हैं, दूसरा जो संतुष्ट रहते कभी असंतुष्ट हो जाते लेकिन अधिक समय असंतुष्ट नहीं रहते, एक संकल्प मात्र है असंतुष्टता का, बाकी वे है संतुष्ट अधिकतर समय। और तीसरे बच्चे तो बाबा ने कहा वे कभी संकल्पों से असंतुष्ट हैं, कभी स्वयं से ही असंतुष्ट हैं, कभी अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं, स्वयं की हलचल से असंतुष्ट, छोटी बड़ी बातों में बाबा कहते असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मनिया तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मनियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार की मनियों की झलक क्या होगी, ये तो आप भी जान सकते हो ना। एक है सदा संतुष्ट, तो वो मनिया सदा ही चमकती हुई हैं, और दूसरी बाबा ने कहा थोड़ी सी डल होंगी इस अकॉर्डिंग देखें तो, और तीसरी तो फिर और ही डल होंगी। तो बाबा कहते ये तो आप भी समझ सकते हो कि कैसा किसका होगा। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मनिया पहली माला में आ जाए। रूरिहान चल रही थी क्योंकि दूसरी माला की कोई मनी बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में ले आवे। देखो बाबा कैसे कैसे प्रयत्न करते हैं कि मेरे बच्चे पहले नंबर की माला में आ जाएं। तो हम बच्चे क्या करते हैं ये हमें चेक करना है। ऐसा तो नहीं है छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा ही हमारा मार्जिन रह जाए और हम पहली माला में आने से रह जाएं। तो बाबा ने वही हाल हम बच्चों का देखा है। जो दूसरी माला के बच्चे हैं, बाबा ने कहा बहुत थोड़ा सा मार्जिन है। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो अष्ट रतन है और जो 108 की माला में आने वाले मन के हैं, उनके पुरुषार्थ में बहुत कम सा फर्क होगा, लेकिन है फर्क इसलिए वो अष्ट रतन है और वो 108 में आने वाले हैं। लेकिन बाप दादा की यही शुभ आश रहती है कि हमारे सब बच्चे नंबर 1 की माला में आ जाएं। तो बाबा कहते रूरिहान चल रही थी क्योंकि दूसरी माला की कोई मनी बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में ले आवे। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। अब कैसे शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा की बात सुना रहे कि ब्रह्मा बाबा को कितना रहता है मेरा हर बच्चा नंबर 1 हो जाए। तो बाबा कहते कैसे हर बच्चे का गुण देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं, सेवा का चार्ट देख रहे हैं कि किसी ना किसी रीति सेकंड नंबर की माला वाले भी फर्स्ट नंबर की माला में आ जाए। तो बाबा कहते ऐसी 25-30 के करीब मनिया थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूरिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मनियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मनिया भी थी। तो कितनी विशेष आत्माएं वो होंगी जिन पर ब्रह्मा बाबा की विशेष नजर है कि इनको तो विशेष पुरुषार्थ करा पहले नंबर की माला में लाना ही है। तो विशेष ऐसे बच्चों को बाप दादा की विशेष सकाश मिलती है कि जहां थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन बस रह जाए तो हम चेक करें हम कौन सी माला में होंगे।
कितना % हम संतुष्ट रहते हैं। और संतुष्टता हर चीज में, स्वयं से भी स्वयं संतुष्ट रहे, औरों से भी संतुष्ट रहे, ड्रामा के हर सीन से भी संतुष्ट रहे। तो ऐसा हम अपना चार्ट देखें कि जब से हम बाबा के बने हैं हम कितनी संतुष्ट मनिया बने हैं। तो बाबा कहते, ऐसे रू रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं। देखो बाबा को कितना वंडर लगता है। बाबा कहते संगम युग का विशेष वरदान ही है संतुष्टता। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए। तो बाबा कहते जब वरदान ही है संतुष्टता का, वरदाता ने दे दिया, वरदानी आत्माओं ने ले भी लिया, फिर भी असंतुष्टता कहां से आती है। तो बाबा कहते संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति। तो जहां सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं हैं वहां वे आत्माएं संतुष्ट हैं। जहां हमें कुछ ना कुछ अप्राप्ति महसूस होती है, ये भी होना चाहिए था मेरे पास, अगर ये हो जाता ना फिर बहुत अच्छा होता। तो ये असंतुष्टता जो है बाबा कहते वो अप्राप्ति के कारण होती है। तो इसलिए बाबा कहते जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। बाबा कहते क्यों, पूछो अब अपने आप को क्यों है असंतुष्टता, सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, तो क्यों है। बाबा कहते मैंने तो सर्व प्राप्ति संपन्न तुम बच्चों को बनाया है। जैसे कल बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो, जो बनना चाहो बनो, खुली छुट्टी है, खुला मार्जिन है, सब सीट्स ओपन है, कुछ भी बाबा ने रिजर्व नहीं रखा हुआ है, लेकिन करे भी तो इसलिए बाबा आज भी वही बात को कह रहे हैं कि सभी बच्चों को वरदान दे दिया है संतुष्ट रहने का, सभी प्राप्तियां करा दी हैं, फिर भी असंतुष्ट होते हैं। तो बाबा कहते क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया, क्या हुआ। बाबा कहते क्या लगता है आपको, मैंने किसी को कम किसी को अधिक दिया है या लेने वाले ने किसी ने कम और किसी ने अधिक ले लिया है। जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों। देखो बाबा कितना गहरा राज खोल रहे हैं कि अभी की जो हमारी प्राप्तियां हैं उसी प्राप्तियों के आधार से हमारा राज्य चलेगा, हमारी रॉयल फैमिली चलेगी, हमारी प्रजा चलेगी, और तो और भक्ति में हमारे भगत चलेंगे और भक्तों की भी वंशावली चलेगी। तो कितना बाबा कहते मैंने तुम्हें अखुट खजाना दिया है, फिर भी असंतुष्टता क्यों। अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। तो कारण बाबा पूछ रहे, दिमाग की खुशी है या दिल की खुशी है। दिमाग की खुशी अर्थात बुद्धि तक नॉलेज गई है,
हाँ मुझे भगवान मिला है, भगवान पढ़ा रहे हैं, हम सतयुग में जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भी है, बाबा कहते नॉलेज के आधार से, अर्थात सिर्फ बुद्धि के लेवल तक हमें खुशी है। लेकिन जिसकी दिल की तार बाबा से जुड़ी है, जिसका दिल बाबा के साथ लगा हुआ है, पहली निशानी उस आत्मा को और कहीं दिल लगाने की दिल ही नहीं होगी। एक बाबा ही उसका संसार है, कोई बंधन उसको बांध नहीं सकता है, कोई रोके तो वो रुके नहीं। आत्मा हर समय भागी है, बस वो आत्मा सेवा के लिए, मुरली के लिए एकदम दीवानी हो जाए बाबा को मिलने के लिए। तो बाबा कहती जो ऐसी आत्मा है, दिल से प्यार करने वाली आत्मा है, वो दिल से संतुष्ट रहते हैं, दिल की खुशी उनको होगी। लेकिन बाबा ने यहाँ मार्जिन देखी, कुछ बच्चे कैसे हैं, दिल की खुशी वाले, और कुछ बच्चे हैं सिर्फ दिमाग की खुशी वाले। तब बाबा कहते, मुख से तो कहते रहते हम खुश हैं, हम संतुष्ट हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो एक बाबा मिला, लेकिन अंदर में देखें तो कितनी सूक्ष्म इच्छाएं हैं। तो बाबा कहते इसलिए मुख की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। बाबा कारण पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। जिन प्राप्तियों की नॉलेज है हमें, उन प्राप्तियों को, खजाने को जमा कर हम यूज नहीं करते हैं, दान नहीं करते उनका। तो बाबा कहते इसलिए क्या लगता है, उसका हम स्वरूप ही नहीं बने। जब तक खजाने हमें मिल गए, प्राप्तियां बाबा ने हमें करा दी, लेकिन हमें उन प्राप्तियों की याद ही नहीं है, हम उनका स्वरूप नहीं बने। तो बाबा कहते इसलिए खुशी भी नहीं रहती है, स्मृति रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आती है। कितना गहरा पॉइंट है। स्मृति तो रहती है, बाबा मिला है, मैं आत्मा हूं, ये भी तो स्मृति है, मैं आत्मा हूं। लेकिन सिर्फ रटते रहे हम सारा दिन, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, लेकिन उसके स्वरूप में नहीं टिके कि हाँ सत्य में ही मैं ही परम पवित्र आत्मा हूं। अपने स्वरूप को देखना, अपने स्वरूप को याद रखना कि मैं हूं ही आत्मा, हूं ही परम पवित्र आत्मा, या कोई भी जो हम स्मृतियों में रहते हैं। तो बाबा कहते स्मृतियां तो हैं, लेकिन उनका स्वरूप नहीं बनते हैं। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल, मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। बाबा कहते जब हद में सिमट जाते हैं, तो हद में सिमटने के कारण फिर हद की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जो पूरा नहीं होती हैं। बाबा ने तो बेहद दिया है, तो जो मन और बुद्धि से बेहद में रहता है उसको बेहद प्राप्तियां हैं, तो इसलिए वो सदा ही संतुष्ट है। तो बाबा कहते हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। बाबा कहते चेक करो, बहुत सूक्ष्म चेकिंग है ये, कहीं हम भी हद में ही तो नहीं जी रहे। कहते हैं बेहद बाप मिला, बेहद वर्षा मिल रहा है, बेहद का सुख मिलेगा, लेकिन हो हम अंदर से हद में ही, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। हद हद में ही बाबा कहते बांध देती है, वो बेहद में उड़ने नहीं देती है। बाबा समझाते संतुष्टता की निशानी वे मन से, दिल से, सर्व से, बाप से,
ड्रामा से संतुष्ट होंगे, उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। मन में और तन में, जैसे कोई खुश होता है तो कितनी भी थकावट हो, कितना भी बड़ा कार्य कर रहे हो, लेकिन अगर खुशी खुशी करे तो वो तन को थकावट भी फील नहीं होती है, तन की थकावट भी कुछ महसूसता नहीं आती उसकी, उड़ते हैं जैसे, ऐसे लगता है। तो बाबा कहते जो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से और ड्रामा से सदा संतुष्ट रहते हैं, वो आत्माएं सदा उड़ती कला का अनुभव करेंगी, प्रसन्न रहती हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली, सामना करने वाली भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रसन्न चित्त नहीं होंगे। जो सदैव संतुष्ट है, बाबा ने कहा वो सदैव प्रसन्न है, और जो सदैव प्रसन्न है, बाबा कहते वे कभी भी प्रश्नों के चक्र में नहीं फंसते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, प्रसन्न चित्त नहीं होंगे। तो बाबा कहते प्रसन्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वे सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो प्रसन्न चित्त की बाबा निशानियां बता रहे हैं, संतुष्ट मनियों की निशानियां बता रहे हैं। वे कभी किसी के ऊपर दोष नहीं डालते, ना बाप पर डालेंगे, ना ड्रामा पर डालेंगे, ना अपने पाठ पर, ना अपने शरीर के हिसाब किताब पर, ना ही किसी अन्य आत्मा के स्वभाव संस्कार पर। किसी भी तरह का प्रश्न उनके मन में नहीं आ सकता है। हर एक को बाबा कहते वे निर्दोष देखेंगे। तो बाबा कहते तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। ये है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण बने भी, कुछ थोड़ा बहुत त्याग भी किया, लेकिन फिर भी सदा संतुष्ट नहीं है, सदा प्रसन्न नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते फिर ब्राह्मण बनने का लाभ क्या लिया? भगवान मिला, इतना ऊंच जीवन मिला, हीरे तुल्य जीवन मिला। अब हीरे तुल्य जीवन में भी मैं असंतुष्ट हूं। हीरे तुल्य जीवन में भी कभी मन का रोना तो कभी तन का रोना लगा ही हुआ है। तो बाबा कहते फिर फायदा क्या हुआ ब्राह्मण बनने का? तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। बाबा कहते अब खुद को जज करो, कौन से ब्राह्मण हुए? बाप का बन गए और प्रसन्नता और संतुष्टता को सदा अनुभव नहीं किया तो बाबा कहते प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण बने या सिर्फ नामधारी ब्राह्मण बने? तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। तो आज सारा दिन इस नशे को चेक करो, मुझे कितना ब्राह्मण बनने का नशा है। ब्राह्मण जीवन मिली, इतनी ऊंच जीवन मिली। बाबा कहते ये बहुत भाग्य की बात है। तो ऐसा तो नहीं हद में सिमट कर
हद की इच्छाओं तृष्णाओं के पीछे असंतुष्ट होकर अप्राप्ति का अनुभव कर मैं आत्मा अभी भी दुखी हूं, कहीं ना कहीं अंदर से अशांत हूं, कहीं ना कहीं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जीवन में कुछ ना कुछ अप्राप्ति है। तो बाबा कहते चेक करो, इतना भाग्य मिला, ऐसा जीवन मिला, ऐसा बाप मिला, और क्या चाहिए? फिर भी प्राप्ति स्वरूप नहीं बनते हैं। चेहरे से नजर आना चाहिए देखकर कि हाँ इनको कुछ मिला। प्राप्ति स्वरूप अर्थात जो प्राप्तियां मैंने की है उसका मैं स्वरूप बन जाऊं, मुझे देखकर ही अन्य आत्माओं को ऐसा अनुभव हो कि ये तो कोई विशेष आत्माएं हैं, इनको जरूर कुछ विशेष मिला है। तो ये इनका चेहरा ऐसा चमकता हुआ, ललाट एकदम प्रकाशमय। तो बाबा कहते, तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। सदा संतुष्ट, कभी कभी संकल्प मात्र संकल्प रूपी छाया में असंतुष्टता की छत्र छाया में चले जाते हैं, या फिर हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम असंतुष्ट ही है। उसके कारण कई बाबा ने बताए थे, स्वयं से असंतुष्ट है, अपने पाठ से असंतुष्ट हैं, साथियों से असंतुष्ट हैं, अपने हिसाब किताब से असंतुष्ट हो जाते हैं, परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं, ड्रामा से असंतुष्ट हैं। तो बाबा कहते चेक करो हम कौन सी माला में हैं। तो बाबा कहते माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं ये चेक करो। बाबा के बन गए तो माला में तो पिरोने वाले बन गए मोती, लेकिन किस नंबर की माला में पिरोया जाऊंगा ये चेक करो। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हैं। बाबा कहते संस्कारों को चेक करो, राजाई संस्कार है मुझ में, या प्रजा वाले संस्कार हैं, या फिर दास दासियों वाले संस्कार हैं। कौन से संस्कार अभी बने हैं? तो ये अपने आप में चेक करो। राजाई संस्कार अर्थात सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करने वाले। राजाई संस्कार अर्थात देने वाले, क्योंकि राजा के पास भरपूर होता है, वो बांटता ही रहता है। और प्रजा वो लेने वाली है, प्रजा बहुत है, लेकिन राजाई संस्कार वाली आत्माएं कम है। तो हम अपने को चेक करें, हमारे संस्कार अभी कहाँ हैं? कहीं दास दासियों वाले संस्कार तो नहीं है। दास दासियों के संस्कार अर्थात आलस और अलबेलेपन के संस्कार, आज का काम बाद में, अभी का काम बाद में डालने वाले, आज का काम कल पर डालने वाले, वो है दास दासियों वाले संस्कार। प्रजा है मांगने वाली, राजा देगा तो प्रजा को कुछ मिलेगा। तो कौन से संस्कार हैं हमारे? तो बाबा कहते अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा है। अपनी कर्म इंद्रियों के भी बाबा कहते अगर वशीभूत हो गए, परिस्थिति के वशीभूत हो गए, किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव के हम वशीभूत हैं, तो बाबा कहते प्रजा वाले संस्कार हैं।
साधन होगा तो हम सेंटर तक आएंगे, अगर साधन नहीं तो हम सेंटर नहीं आएंगे। तो बाबा कहते ये सब क्या है, वशीभूत है। अगर साधन होगा तो योग लगेगा, कोई कमेंट्री चले, कोई गीत चले तो योग लगेगा, रेड लाइट हो तो योग लगेगा, व्हाइट लाइट में योग ही नहीं लग रहा। बाबा कहते ये सब क्या है, वशीभूत होने की निशानियां। तो ये सब प्रजा वाले हैं। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही समृद्धि स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। अब कौन सा तख्त, यहाँ संगम युग का राजा कौन है, जो सदा अपने अकाल तख्त पर बैठी आत्मा है। जितना सारे दिन में हम अकाल तख्त से नीचे उतरे तो समझो हम प्रजा घराने के बने, और अकाल तख्त पर विराजमान रहे तो मैं राजा हूं अपनी कर्म इंद्रियों का। तो बाबा कहते ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है, स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान है। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से ही ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं, समझा। यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई जाती है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है, और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्म भूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है, सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है, पतित पावनी आत्माएं हो। भाग्य का सितारा चमक रहा है, ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। तो हम बच्चे पतित पावनी गंगाएं हैं, खुद पावन बन दूसरों को पावन बनाना ये हमारा कर्तव्य है। तो बाबा कहते ऐसे भाग्यवान हम बच्चे हैं, भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन ये है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा ही पावन। बाबा कहते ये तुम्हारी स्थिति की महिमा है। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा संतुष्ट और दूसरों को हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। स्थूल नदी जो गंगा नदी बाबा कहते हैं वो कितना अन्य आत्माओं को आकर्षित करती है। कितना गंगा स्नान करने जाते कि इसमें डुबकी लगाएंगे हम आत्माएं पावन बन जाएगी। तो बाबा ने कहा पावनता की ही आकर्षण है ना, जो उस और सभी भक्तों को ले जाती है। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है, समझा। तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, विदेशी हैं तो बाबा कहते समान हुए। बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो, हम शरीक प्यारे होते हैं। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं
तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं। सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। तो जिसमें याद और सेवा का बैलेंस है वो आत्मा बाबा की ब्लेसिंग की अधिकारी होती है। ये नहीं कि हम सोचे कि मुझे तो सिर्फ अपना ही कल्याण करना है, अपने लिए ही पुरुषार्थ करें, खुद हम बाबा की याद में रहे, हम राइट चलें, बस नहीं। बाबा कहते सेवा भी उतना ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मुझे अपने कल्याण के साथ साथ सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। तो अपने साथ साथ सभी आत्माओं का पुरुषार्थ भी कराने के निमित्त बनना है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को सदा बाप दादा की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी। वे तो सदा है ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। सबसे सिकीलदे भी मधुबन निवासी हैं। सब फंक्शन भी मधुबन में होते हैं। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मनियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिकीलदी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं हैं। कितनी भाग्यवान ये आत्माएं हैं जिन्हें भगवान ऐसा कहे कि ऐसी आत्माओं को मैं कभी अपने से अलग देखता ही नहीं हूं। चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है, क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो ये वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। महावीर बच्चों की निशानी है ये, जो हर समय बाबा के साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, अर्थात सदा लव में लीन, याद में समाये हुए रहेंगे। बहुत थोड़े ये वादा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहां भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते। इसलिए
जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे? इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। उस समय बच्चों ने बाबा को कहा होगा, बाबा आपने तो आज कमाल की माला बनाई। तो बाबा कहते, आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम में बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बाप बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। तो कैसी ये हमारी वंडरफुल दादियां हैं। बाबा कहते आपकी दृष्टि से भी वरदान मिलेगा, अन्य आत्माओं को बोलेंगे तो भी वरदान, कर्म करेंगे तो भी वरदान हो जाएगा। तो चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं, उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। देखो 87 में बाबा ने ये कहा कि अभी जो आत्माएं आ रही हैं, उनको वरदान और महादान की आवश्यकता है। और अभी तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अभी जो आत्माएं आने वाली हैं वो तो केवल और केवल मनसा सकाश। उनको कितना मनसा सकाश चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा आज मन से ही कमजोर होती जा रही है। तो बाबा कहते हैं उनको चाहिए ही ये। आप लोगों को जाना अर्थात खुले दिन से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। तो ऐसी आत्माएं जब सेवा पर चलती हैं, बाबा कहते कितनी आत्माओं का कल्याण हो जाता है, जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा अन्य आत्माओं को बाप दादा के वरदानों की वर्षा करते रहे। तो बाबा ने कहा दादियों को कि आपका जाना ही माना अन्य आत्माओं को खुले दिल से बाप दादा के वरदान मिलना। अच्छा, आज का वरदान है बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की समृद्धि से भी परे रहते हैं। उनको बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन ये तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। तो फरिश्ता कौन बनेगा? बाबा ने कहा जिसका इस 5 तत्वों की धरती पर पांव ना हो, कोई बंधन उसको बांध ना सके, हर समय अधिकारी आत्मा बन वो रहे, वही फरिश्तापन की स्टेज पर पहुंच सकते हैं। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। बाबा कहते शरीर को ही देखने की आदत है ना, तो उस शरीर के स्वरूप को ही बदल लो। कौन सा शरीर देखो? बाबा कहते ये 5 तत्वों का बना शरीर देखो ही नहीं, लाइट का शरीर देखो। अपने लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ,
अपना भी लाइट का शरीर देखो और अन्य आत्माओं का भी लाइट का ही शरीर देखो। अच्छा, ओम शांति। बाबा मेरे दिल में, मैं बाबा के दिल में, मेरी मंजिल मेरी महफिल, तेरी मोहब्बतें मेरा साहिल, प्यार तुमसे इतना बाबा कैसे बयां करे मेरा ये दिल, कैसे बयां करे मेरा ये दिल, बाबा मेरे दिल में, मैं बाबा के दिल में। ख्वाब जो देखा नूरे खुदा का, सच हो गया जब तुमसे मिले, सांसों के सरदम बजते हैं हर दम, जैसे चमन में गुल हैं खिले, खुशियों की शहनाई दिल में है बज रही याद में, झूम रहा मन मेरा बाबा तेरी बात में, झूम रहा मन मेरा बाबा तेरी बात में, बाबा मेरे दिल में। अब ये तमन्ना तुम सा बनना, सबको बनाना दे रूहानी ज्ञान, सांझ सवेरे हर एक पल में, मन में हो बस बाबा का ध्यान, जहाँ देखो जो भी सोचो ज्योति बिंदु ओ बाबा मेरे, गाते रहो जहाँ जाओ बाबा संग संग तेरे, गाते रहो जहाँ जाओ बाबा संग संग तेरे,